अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट हाफिज़ मोहम्मद असद महबूब और आप देख रहे हैं टेक्निकल हाफिज़ यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से अपनी किसी भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर वन सिग्नल के साथ नोटिफिकेशन किस तरह से लगा सकते हैं। यानी कि अगर आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप करते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो से, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि आप वन सिग्नल के साथ उस एप्लीकेशन के अंदर इन ऐप नोटिफिकेशन, और अगर आपकी ऐप क्लोज़ हो तो उसके दौरान भी आप किस तरह से नोटिफिकेशन यूज़र को भेज सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन में नोटिफिकेशन किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, उससे पहले आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि मैंने अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनाई थी एंड्रॉयड स्टूडियो कोर्स से रिलेटेड, और इसके अंदर मैंने कुछ वीडियोस भी पब्लिश की थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आप एंड्रॉयड स्टूडियो को किस तरह से इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद मैंने आपको फेसबुक के बैनर एड्स लगाने सिखाए थे, एंड्रॉयड इकोसिस्टम के बारे में बताया था। इसके अलावा आपको मैंने इम्प्लीमेंट करने सिखाए थे इंटरस्टिशियल ऐड। इसके अलावा अभी जो रिसेंटली जो कि 30 अक्टूबर से फेसबुक बिडिंग का जो ऑप्शन है वो आपको सभी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के ऊपर लागू हो जाएगा। तो वो भी मैंने आपको पहले से ही वीडियो बनाकर बता दिया था कि आप फेसबुक बिडिंग जो है कब से लागू होगा। तो अभी दोस्तों ये भी 30 सितंबर से आप 30 सितंबर के बाद आप जितनी भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाएंगे वो बिडिंग के साथ ही चलेंगी। उसके अलावा वो एप्लीकेशंस आपके यानी उनके ऊपर एड्स जो हैं वो रन नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह से अपनी किसी भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को अपडेट कर सकते हैं। तो आप ये सारी वीडियोज़ को देखिएगा अगर आपको जो इंटरेस्ट है कोडिंग के अंदर, और अगर आप लोग चाहते हैं कि कोडिंग से रिलेटेड मज़ीद वीडियोज़ लाऊँ तो आप लोगों ने ये वीडियोज़ देखनी है और अपनी राय का इजहार भी करना है कि आप लोग कोडिंग से रिलेटेड मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं या नहीं। तो दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से हम वन सिग्नल नोटिफिकेशन को अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, उससे पहले यह है कि आप लोगों ने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरह के रेड कलर के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए इस बेल आइकन को प्रेस करें और इसे ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की अपडेट्स सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन के ऊपर मिल सके। अब दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी वन सिग्नल नोटिफिकेशन को। तो दोस्तों, उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप लोगों ने एक अपना एंड्रॉयड प्रोजेक्ट जो है वो बिल्ड कर लेना है। मैं बने हुए प्रोजेक्ट के अंदर आपको इम्प्लीमेंट करना इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि यार किस तरह से अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग एंड्रॉयड स्टूडियो का प्रोजेक्ट है तो उसके ऊपर भी आप किस तरह से अपनी नोटिफिकेशंस को ऐड कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको एक बने हुए प्रोजेक्ट के अंदर ही सारा काम करके दिखाऊंगा। हाँ, अगर आप लोगों को इससे समझ नहीं आती और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक फ्रेश प्रोजेक्ट के ऊपर काम करके दिखाऊं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, फिर मैं एक और वीडियोस भी बना दूंगा। पर मेरे ख्याल में क्योंकि फ्रेश प्रोजेक्ट पर सभी यूट्यूबर्स बनाकर दिखा देते हैं और एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के ऊपर काम करके कोई भी नहीं दिखाता, तो इसलिए मैं आपको एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के ऊपर काम करके दिखाने वाला हूँ। अब दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों ने करना यह है कि आप अपने यहाँ पर जाएं अपने सर्च बार में और यहाँ पर आप वन सिग्नल लिखकर सर्च कर लें। अब दोस्तों, वन सिग्नल सर्च करने के बाद onesignal.com आ जाएगी, तो इसको आप ओपन कर लें और आपका ये वन सिग्नल का पैनल आ गया है। इसको आप लॉगिन कर लें। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो आपने साइन अप करना है। मेरा अकाउंट पहले से मौजूद है तो मैं यहाँ पर इसे लॉगिन कर लेता हूँ। अब दोस्तों, लॉगिन करने के बाद यहाँ पर मैंने कुछ एप्लीकेशंस भी बनाई हुई हैं वन सिग्नल के साथ। तो ये मेरी वो एप्लीकेशंस हैं जो कि मैंने वन सिग्नल के साथ पहले से ही बनाकर रखी हुई हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर आपने वन सिग्नल को जब ओपन कर लेना है उसके बाद आपने न्यू ऐप और वेबसाइट पर क्लिक करना है। वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का मेरे पास कोई एरर आ गया है, तो इसको मैं रिफ़्रेश कर लेता हूं और दोबारा से मैं अपनी ऐड न्यू ऐप पर क्लिक कर लेता हूं। तो जब आप ऐड न्यू ऐप पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का डायलॉग आ जाएगा। इसके अंदर आप लोगों ने अपना जो भी है लिख देना है कि जो भी अपनी आपकी एप्लीकेशन है उसका नाम आप लोगों ने वन सिग्नल पर टाइप कर देना है। तो मैं यहाँ पर एक कलमे वाली एप्लीकेशन बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर कलमा ऐप ऑफलाइन लिख देता हूँ। अब दोस्तों, इसके बाद आपने गूगल एंड्रॉयड और FCM यानी फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने नेक्स्ट कॉन्फ़िगर योर प्लेटफॉर्म पर क्लिक कर देना है। अब फ्रेंड्स, आपका इतना ही काम है आपके वन सिग्नल के ऊपर। इसके बाद अब आपसे ये पूछेगा कि फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग की जो सर्वर आईडीज़ और सेंडर आईडी है वो आप यहाँ पर एंटर करें। तो दोस्तों, उसके लिए आप लोगों ने अपने फायरबेस को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने ऐड प्रोजेक्ट पर क्लिक करके एक नया प्रोजेक्ट जनरेट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं नया प्रोजेक्ट भी कलमा ऐप नाम से ही बना लेता हूँ और उसके बाद आप इसे
कंटिन्यू कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप इसे कंटिन्यू करें। फायरबेस का प्रोजेक्ट आप सभी को बनाना आता होगा, इसलिए मैं जल्दी से इसको कंटिन्यू करता जा रहा हूँ और अभी यहाँ पर हमारा फायरबेस का प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर आपने फायरबेस को बिल्कुल भी मतलब छेड़ना नहीं है। जस्ट आपने फायरबेस से एक सेंडर आईडी लेनी है जो कि आपने अपने वन सिग्नल के ऊपर देनी है। इसके अलावा फायरबेस के साथ हमारा कोई भी काम नहीं है, यानी हमने फायरबेस को अपनी एप्लीकेशन के अंदर इंप्लीमेंट नहीं करना, जस्ट हमने फायरबेस को एज ए हेल्पर यूज़ करना है वन सिग्नल के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर फायरबेस का प्रोजेक्ट जैसे ही रन होगा तो आप यहाँ पर एंड्रॉयड को सिलेक्ट कर लें और उसके बाद आपकी एप्लीकेशन का जो भी पैकेज नेम है वो आप लोगों ने यहाँ पर ऐड कर देना है। तो मैं अपने पैकेज नेम को यहीं से ही कॉपी कर लेता हूँ अपनी ऐप से। तो यहाँ से हम अपने पैकेज नेम को कॉपी कर लेते हैं। अब दोस्तों इस पैकेज नेम को यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे। उसके बाद बाकी सारे ऑप्शनल हैं, तो आप यहाँ पर रजिस्टर्ड ऐप पर क्लिक करें और आपकी ऐप जो है वो रजिस्टर्ड हो जाएगी विद फायरबेस। अब दोस्तों यहाँ पर आपने इस गूगल सर्विस जेसन को हमने नहीं लेना क्योंकि हमने फायरबेस को इम्प्लीमेंट नहीं करना। जस्ट आप इसे नेक्स्ट करते जाएं और इस पैनल को आप क्लोज कर दें। अब दोस्तों फाइनल हमारा फायरबेस जो है वो एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए रेडी हो चुका है। उसके बाद आप लोगों ने सेटिंग्स पर, ये जो सेटिंग का ऑप्शन है इस पर क्लिक करें और प्रोजेक्ट सेटिंग को सिलेक्ट कर लें। अब दोस्तों प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर आने के बाद यहाँ पर आप देखिए क्लाउड मैसेज, जो कि मैंने आपको बताया है कि आपको यहाँ पर FCM यानी फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग का ऑप्शन बता रहा है। तो आप यहाँ से भी क्लाउड मैसेज की इस ऑप्शन के अंदर जा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारी सर्वर की पड़ी हुई है, तो इस की को आप कॉपी करें और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप देखें फायरबेस सर्वर की, तो यहाँ पर आप उस सर्वर की को पेस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों इस तरह फायरबेस सेंडर आईडी, तो आप अपनी फायरबेस सेंडर आईडी को भी कॉपी करें और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप इसे पेस्ट कर दें। अब दोस्तों आपके ये दोनों काम कंप्लीट हो चुके हैं। आप इसे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें और इसके बाद अब आपसे पूछेगा कि आपको किस प्लेटफॉर्म के लिए अपनी एप्लीकेशन को डेवलप करना है। तो आप एंड्रॉयड के लिए कॉर्डोवा, रिएक्ट नेटिव, यूनिटी और इसके अलावा फ्लटर, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन सभी पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नेटिव एंड्रॉयड के लिए इसको इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो आप नेटिव एंड्रॉयड को सेलेक्ट करें और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। अब दोस्तों यहाँ पर आपकी ये एक एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो चुकी है। इस एप्लीकेशन आईडी को आप लोगों ने अपने पास सेव कर लेना है कहीं पर, जिसको कि बाद में आप लोग यूज़ कर सकें। तो हम इस एप्लीकेशन को एक नया डॉक्यूमेंट बनाकर वहाँ पर सेव कर लेते हैं ताकि हम इसको अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर इस्तेमाल कर पाएंगे और इसी एप्लीकेशन आईडी के थ्रू ही हम यहाँ पर जो है वो नोटिफिकेशंस को सबमिट करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर इसके बाद आपने डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आपका जो वन सिग्नल का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपने अपनी वन सिग्नल को अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर जो है वो आपने इम्प्लीमेंट करना है। अब दोस्तों यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने वन सिग्नल की डॉक्यूमेंटेशंस को ओपन कर लेना है। तो हम यहाँ पर वन सिग्नल डॉक्यूमेंटेशन, वन सिग्नल इम्प्लीमेंटेशन आप लिखकर सर्च कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन लिखकर सर्च कर सकते हैं। तो आप इसे सर्च कर लें। अब दोस्तों आप वन सिग्नल के डॉक्यूमेंटेशन वाले पार्ट्स के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर आपको वन सिग्नल वाले बता रहे हैं कि आपने इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है अपनी किसी भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको मैवन सेंट्रल, ग्रेडल प्रोजेक्ट और जे सेंट्रल, ये सारी रिपोजिटरीज जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। तो जे सेंटर आजकल ख़त्म होने वाली है एंड्रॉयड के अंदर और इसके अलावा आपको गूगल जो है वो पहले से ही बिल्ट इन मिलती है रिपोजिटरी आपके एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर। तो हम यहाँ पर मैवन सेंट्रल और ग्रेडल प्लगइन प्रोजेक्ट को यहाँ पर कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद आप लोगों ने अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में आ जाना है और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको शुरू से करके दिखा देता हूँ। आपने ग्रेडल स्क्रिप्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर बिल्ड प्रोजेक्ट, यानी बिल्ड ग्रेडल एक प्रोजेक्ट लेवल होता है और एक मॉड्यूल लेवल होता है। तो आपने यहाँ पर प्रोजेक्ट लेवल पर डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपने वो रेपोजिटरीज ऐड करनी है जो रेपोजिटरीज आपने वहाँ से कॉपी किया। तो हमें मैवन सेंट्रल और ग्रेडल प्लगइन पोर्टल जो है वो चाहिए। तो हम यहाँ पर इन दोनों को पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम इसे पेस्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैवन सेंट्रल हमारे पास पहले से ही मौजूद थी, तो हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब दोस्तों ये कर लेने के बाद आपने दोबारा से अपने वन सिग्नल वाले डॉक्यूमेंटेशन में आ जाना है और यहाँ पर आप बता रहा है ऑल प्रोजेक्ट्स के अंदर भी आपने मैवन सेंट्रल को अनेबल करना है। तो यहाँ से भी आप मैवन सेंट्रल को कॉपी करें और यहाँ पर इसको आप पेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने जैसे इसको पहले से यहाँ पर पेस्ट करके रखा हुआ है। अब दोस्तों उसके बाद आपने करना यह है कि डिपेंडेंसीज़ के अंदर आपको एक और डिपेंडेंसी ऐड करनी है क्लास पाथ के हिसाब से। तो आप इस डिपेंडेंसी को कॉपी करें। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको डिपेंडेंसीज़ मिल रहा है, तो इसके अंदर आप यहाँ पर एंटर करके इसको भी इधर पेस्ट कर दें।
अब दोस्तों आपने ये पेस्ट कर दिया है। अगर आपके पास ये येलो कलर का शो हो तो इट्स मीन कि इसकी अपडेट है आपके पास। तो यहाँ पर आप देखें मैं जो वर्जन इस्तेमाल कर रहा हूँ वो 0.12.10 है, तो मुझे ये बता रहा है कि 0.13.4 का लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल है। तो मैं इसे यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ। चेंज कर लेने के बाद आपने यहाँ पर सिंक नाउ के इस बटन पर क्लिक करें तो अब आपका जो ग्रेडल है वो दोबारा से रीबिल्ड होंगी और आपकी सभी चीज़ें जो हैं वो सिंक हो जाएंगी आपकी एंड्रॉयड ऐप के अंदर। तो दोस्तों जब तक ये सिंक होती है तब तक दोबारा से हम डॉक्यूमेंटेशन के पार्ट में चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर हमने क्या करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे उन्होंने आपको बाकायदा तौर पर समझाया भी हुआ है एक डेमो के थ्रू कि आपने यहाँ पर किस तरह से अपनी चीज़ों को पेस्ट करना है। तो इसी तरह से आपने अपनी सभी चीज़ों को यहाँ पर पेस्ट कर देना है अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर। अब दोस्तों इसके बाद आपको कह रहे हैं कि ओपन योर ऐप बिल्ड ग्रेडल मॉड्यूल ऐप, यानी अभी हमने प्रोजेक्ट लेवल पर जा रहे थे, अब हमने ऐप लेवल के ऊपर आ जाना है। तो यहाँ से आपकी जो प्लगइन है उसको आपने यहाँ से इस प्लगइन वाले पूरे पार्ट को कॉपी कर लें। कॉपी कर लेने के बाद आप इसे Ctrl+C प्रेस करें और आप अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर आ जाएं। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने यहाँ पर वेट करना है। अभी भी आप देखें ग्रेडल बिल्ड मॉडल, अभी भी हमारा ग्रेडल जो है वो बिल्ड हो रहा है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा मज़ीद वेट कर लेते हैं। ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट के ऊपर भी और आपके कंप्यूटर की स्पीड के ऊपर भी कि कितनी स्पीड है और इंटरनेट की स्पीड कितनी है, उस सभी के हिसाब से ये ग्रेडल बिल्ड होता है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेटेस्ट जितनी भी डिपेंडेंसीज थी, लाइब्रेरीज थी, .aar वाली फाइल्स, वो सारी यहाँ पर दोबारा से इंक्लूड हो रही हैं, इंडेक्स हो रही हैं हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर। तो यहाँ पर हमारा फाइनली बिल्ड ग्रेडल कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपने प्रोजेक्ट से दोबारा आप नीचे मॉड्यूल लेवल लिखा हुआ है तो मॉड्यूल पर आप क्लिक कर दें। अब दोस्तों यहाँ पर क्लिक करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पर अपने प्लगइन्स जो हैं वो ऐड करने हैं, जो कि हमने यहाँ से कॉपी की हैं अपनी प्लगइन्स। तो इस प्लगइन को आपने Ctrl+C प्रेस करें और आप अपनी बिल्ड ग्रेडल के अंदर आएँ। यहाँ पर आप सबसे ऊपर या सबसे एंड पर, यानी अगर आप ऊपर लिखते हैं तो आपने सबसे ऊपर वाली साइड में टाइप करना है, यहाँ पर कोई भी ब्रैकेट कोई भी कोमा अवेलेबल ना हो। और अगर आप एंड पर लिखते हैं तो आपने इस लास्ट ब्रैकेट के बाद अपने प्लगइन्स को ऐड करना होता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर सबसे ऊपर वाली साइड में इसको ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हमने इसको ऐड कर दिया है। अब दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमने अपनी डिपेंडेंसी को कॉपी करना है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारा है यहाँ पर स्टेप है। क्योंकि जब तक हम बिल्ड वन सिग्नल को इनिशियलाइज़ नहीं करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर तो ये काम ही नहीं करेगा। तो हमने यहाँ पर वन सिग्नल को अपनी डिपेंडेंसीज़ के अंदर ऐड कर दिया है। इसके बाद आप इसे सिंक कर सकते हैं। अब दोस्तों आपका ये वन सिग्नल जो है वो बिल्ड हो रहा है, सिंक हो रहा है, अपनी सारी फाइल्स को डाउनलोड कर लेगा आपके एंड्रॉयड प्रोजेक्ट के अंदर, ताकि वन सिग्नल आपके एंड्रॉयड प्रोजेक्ट के ऊपर इजीली और अच्छे तरीके से काम कर सके। तो दोस्तों ऑलमोस्ट यही काम था आपका वन सिग्नल का। अभी बस आपने एक छोटा सा कोड यहाँ पर पेस्ट करना है। ये देखिए वन सिग्नल 4.6.0, तो ये आपके एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं जब तक कि ये ग्रेडल बिल्ड हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर फाइनली हमारा ग्रेडल बिल्ड हो चुका है और ऊपर वाली साइड में आपको ग्रीन कलर का टिक का जो सिंबल है वो भी मिल रहा है, यानी कि आपका ग्रेडल सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है। अब दोस्तों इसके बाद आपने करना ये कि आप दोबारा से डॉक्यूमेंटेशन में आएंगे, थोड़ा सा नीचे आएँ तो यहाँ पर आपको वन सिग्नल का एक इंपोर्ट मिल रहा है। इस इंपोर्ट को आपने यहाँ पर पहले ऐड करना चाहते हैं पहले कर लें, नहीं तो आप जब वन सिग्नल के कोड को यहाँ पर कॉपी पेस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये इंपोर्ट ऐड हो जाएगी। तो हम यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी इस वेरिएबल को कॉपी कर लेते हैं, प्राइवेट स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग वन सिग्नल ऐप आईडी। तो आप इस वेरिएबल को कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आप इसको अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर ऐप के अंदर जाएं, जावा के अंदर जाएं और यहाँ पर आपकी जो मेन एक्टिविटी होगी उसके ऊपर आप इसको डाल दें। तो यहाँ पर मैं मेन ऐप एक्टिविटी, जो कि मेरी मेन एक्टिविटी है, तो उसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो इसको पेस्ट करने के लिए यहाँ पर आपको जो प्राइवेट का फंक्शन मिल रहा है, यानी ऑन क्रिएट से ऊपर का जो फंक्शन है ये ऑन क्रिएट फंक्शन है और इसके ऊपर का जो आपका फंक्शन है उसके अंदर आपने इसको पेस्ट कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपने अपनी वो वाली आईडी पेस्ट करनी है जो आईडी हमने वन सिग्नल से कॉपी की थी और जिसको सेव करके रख लिया था। तो ये आईडी जो कि हमने सेव करके रखी हुई थी इसको आप यहाँ से कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आप दोबारा से एंड्रॉयड स्टूडियो में आएँ और इन हैशेस की जगह पर आप अपनी उस आईडी को पेस्ट कर दें। तो यहाँ पर हम अपनी वन सिग्नल की आईडी को पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारा काम इतना कंप्लीट हो चुका है। अब हमारी वन सिग्नल की ऐप आईडी हमारी ऐप के अंदर इंटीग्रेट हो चुकी है।
अब दोस्तों फाइनली हमने इसको डायलॉग देना है कि ये हमारी वन सिग्नल जो है जब हम नोटिफिकेशन सेंड करें तो वो किस तरह से इसको इरसाल करेगा। तो दोस्तों उसके लिए आपको यहाँ से ये वाला कोड कॉपी करना है। कॉपी करें इस कोड को और कॉपी करके आप अपनी एंड्रॉयड स्टूडियो में जाएं और यहाँ पर आपको जो ऑन क्रिएट मेथड मिल रहा है उसी के अंदर आपने इसको भी पेस्ट कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप इसके बड़े से तरीके यूज़ कर सकते हैं। आप प्राइवेट वॉइड बनाकर इसको नीचे रख सकते हैं, बाद में ऑन क्रिएट के अंदर इनिशियलाइज़ कर सकते हैं, मगर मैं आपको सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूँ जिसके साथ आप अपनी इसको यूज़ कर सकते हैं वन सिग्नल को। जस्ट आप इसे ऑन क्रिएट के अंदर ही पेस्ट करें और आपका काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर एक स्टेप मैं जल्दी से जो है वो मिस कर गया हूँ, वो ये है कि यहाँ पर आप देखिए मेरे पास ये सारे ऑरेंज कलर के आ रहे हैं। तो दोस्तों मैंने इसको जल्दी से क्लिक कर दिया था, मगर बाद में मुझे याद है कि आपको ये भी समझाना है। तो आपने जब ये ऑरेंज कलर का हो तो आपने इसके ऊपर अपना कर्सर लेकर जाना है और यहाँ पर आपने थोड़ी देर के लिए रुकना है। तो यहाँ पर आप देखें वो बता रहा है कि नॉट रिजॉल्व सिंबल वन सिग्नल। तो यहाँ पर या तो आप इसी पर इंपोर्ट क्लास पर क्लिक कर दें या आप ऑल्ट प्लस एंटर प्रेस करें और उसके बाद आप दोबारा से एंटर प्रेस कर दें तो आपकी ये क्लासेस हैं वो इंपोर्ट हो जाएंगी। ये वही क्लासेस हैं जो कि मैं अभी आपको बता रहा था कि आपने यहाँ पर ऐड करना होता है इंपोर्ट क्लासेस को। तो ये वही इंपोर्ट क्लासेस हैं। यहाँ पर आप देखिए हमारी यहाँ पर क्लास जो है वो इंपोर्ट हो चुकी है ऑटोमेटिकली, जहाँ पर हमने कोड कॉपी नहीं किया था और ये वही कोड था कि जो हमें यहाँ से कॉपी करके भी वहाँ पर हम ऐड कर सकते थे। तो मैंने जस्ट ऑल्ट प्लस एंटर प्रेस किया तो उसने ऑटोमेटिकली इस कोड को इम्पोर्ट कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारी वन सिग्नल जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, यानी इसकी इतनी सी इंटीग्रेशंस हैं। मज़ीद आप हाई लेवल की इंटीग्रेशन करना चाहते हैं अगर एंड्रॉयड वर्जन्स के हिसाब से तो वो आपको ज़रा मज़ीद एडवांस लेवल में जाना पड़ेगा, मगर अभी तक के लिए आप लोगों के लिए ये काम जो है वो मोर देन इनफ है। तो यहाँ पर हमारी इंटीग्रेशंस कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को रन करके देख लेते हैं कि वो किस तरह से काम कर रही है। जी हाँ तो दोस्तों मैंने अपनी डिवाइस को ऐड कर लिया है अपने एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी जो डिवाइस है वो आ चुकी है और यहाँ पर हम इसको रन कर देते हैं। और अब आपको मेरे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन जो है वो भी नज़र आ रही होगी, जहाँ पर हमारी एप्लीकेशन अभी बिल्ड होकर हमारे सामने शो होगी। और उसके बाद हम इसके अंदर नोटिफिकेशन भेजकर भी देखेंगे कि क्या हमारी नोटिफिकेशन हमारी ऐप के अंदर आती है या नहीं आती। तो यहाँ पर अभी आप देखें मैंने यहाँ पर प्ले वाला बटन प्रेस किया है तो उसके बाद हमारा ग्रेडल जो वो बिल्ड हो रहा है। जैसे ही ग्रेडल बिल्ड होता है मैं आपको बताता हूँ कि आपने अब किस तरह से नोटिफिकेशन भी सेंड करके टेस्ट करनी है। जी हाँ तो दोस्तों यहाँ पर फाइनली इंस्टॉल हो रही है हमारी ऐप और अभी ये इंस्टॉल होने के बाद हमारी इस स्क्रीन के ऊपर भी आ जाएगी, जो कि आप लाइव प्रीव्यू ही देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें इंस्टॉल होने के बाद हमारी ऐप ऑटोमेटिकली ओपन हो चुकी है और यहाँ पर हमारी जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है वो इस तरह से आ चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने नोटिफिकेशन भेजकर टेस्ट करना है कि क्या हमारा वन सिग्नल सही तरह से इम्प्लीमेंट हो चुका है या नहीं। तो उसके लिए हम दोबारा से अपने वन सिग्नल के ऊपर चले जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर वन सिग्नल के ऊपर आने के बाद यहाँ पर आप देखें आपको बता रहा है कि आपका गूगल एंड्रॉयड जो है वो एक्टिव है और यहाँ पर आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब फ्रेंड्स जैसे हम क्लिक करेंगे तो फिर से हमें ये हमारे दूसरे ऑप्शन के अंदर लेकर आ गया। तो हम इसको क्लोज़ करते हैं और दोबारा से वन सिग्नल को नए सिरे से ओपन कर लेते हैं, क्योंकि हमारा वन सिग्नल कंप्लीटेड था। जस्ट हमने इसको चेक ही करना है। तो हम यहाँ पर दोबारा से वन सिग्नल लिखकर सर्च कर लेते हैं onesignal.com। तो फ्रेंड्स दोबारा से मैं इसको लॉगिन कर लेता हूं जल्दी से, और लॉगिन कर लेने के बाद हमारे सामने हमारी सभी एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखें कि आपको बता रहा है कि आपकी ये जो कलमा वाली ऐप है जो कि हमने अभी बनाई थी, इसके ऊपर एक सब्सक्राइब्ड यूज़र है जो कि हमारे ही मोबाइल के ऊपर इंस्टॉल है, जिसका कि लाइव प्रीव्यू भी आप देख रहे हैं। अब दोस्तों हम इस ऐप के ऊपर क्लिक करते हैं और क्लिक कर लेने के बाद इसके अंदर एक नोटिफिकेशन भेजकर देखते हैं। तो नोटिफिकेशन के लिए यहाँ पर हम न्यू पुश लिखा हुआ है, तो हम इस न्यू पुश पर क्लिक करते हैं और एक पुश नोटिफिकेशन भेजते हैं जो कि हमारी इस नोटिफिकेशन बार के अंदर हमें नज़र आएगा। तो मैं यहाँ पर नोटिफिकेशन बार क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो यहाँ पर आप देखें कि सेंड टू सब्सक्राइब यूज़र, सेंड टू द पर्टिकुलर सेगमेंट, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। हम सब्सक्राइब यूज़र को सेंड करेंगे। हम अपने नोटिफिकेशन का टाइटल रख रहे हैं टेस्ट ऐप। इसी तरह से मैसेज के अंदर भी हम यहाँ पर टेस्ट ही लिखकर सबमिट कर देते हैं।
अब दोस्तों यहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप अपनी नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर कोई इमेज लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको लाइव प्रीव्यू भी देखने को मिल रहा है कि आपकी नोटिफिकेशन इस तरह से नज़र आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप अगर कोई इमेज लगाना चाहें, आप कोई यूआरएल देना चाहें कि यूज़र अगर नोटिफिकेशन पर क्लिक करे तो वो उस यूआरएल के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाए, वो भी आप दे सकते हैं। आप अपने आइकन्स भी सेट कर सकते हैं, लार्ज आइकन, स्मॉल आइकन, जो कि आपको यहाँ पर इस पैनल के अंदर आइकन्स नज़र आते हैं। कुछ ऐप्स होती हैं जो कि पूरे यहाँ पर डायलॉग बना हुआ उनका आइकन आ जाता है, कुछ का छोटा सा आइकन होता है। तो ये सारे आइकन्स भी आप अपने नोटिफिकेशन के अंदर मैनेज कर सकते हैं और सेट कर सकते हैं। जस्ट हम यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं तो हम यहाँ पर रिव्यू एंड सेंड के बटन पर क्लिक करते हैं। जस्ट हम एक मैसेज डिलीवर कर रहे हैं टेस्ट ऐप वाला, तो इसको हम यहाँ पर सेंड करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारी एप्लीकेशन के अंदर ये आया या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरी एप्लीकेशन का साथ में आइकन आ रहा है और साथ में टेस्ट ऐप का एक मैसेज भी हमारे सामने आ चुका है। और अगर हम इस मैसेज पर क्लिक करें तो हमारे पास हमारी एप्लीकेशन जो है वो रन हो जाएगी। अब दोस्तों इसी तरह से अगर आप लोग इन ऐप मैसेजिंग करना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर तो वो भी आप लोग कर पाएंगे। यहाँ पर आप वन सिग्नल के थ्रू ही अपनी एप्लीकेशन के अंदर इन ऐप मैसेजिंग को भी सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं इन ऐप पर क्लिक करता हूँ, क्लिक कर लेने के बाद मैं न्यू इन ऐप पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास जो बिल्ट इन मैसेजेस हैं, वेलकम का, न्यू फीचर अनाउंसमेंट का, कुछ मैसेजेस आपके पास बिल्ट इन भी होते हैं जिनको कि आप जस्ट यहाँ पर क्लिक करके उनको रिज्यूम कर दें तो वो आपके एप्लीकेशन के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर एक नया मैसेज खुद से बनाकर देखते हैं कि क्या हमारा इन ऐप नोटिफिकेशन जो है वो भी सही तरह से काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर भी हम कलमा ऐप लिख लेते हैं, कलमा इन ऐप मैसेज, तो इतना से हम लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम इसे नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, आप इसकी हेडिंग्स बना सकते हैं कि आप अपने मैसेज के अंदर क्या हेडिंग दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कलमा ऐप, तो ये हमारे सामने लाइव प्रीव्यू आ रहा है कि आपकी स्क्रीन के ऊपर इस तरह से ये नोटिफिकेशन जाएगी। आप दोस्तों यहाँ पर आप फ़ॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, फ़ॉन्ट कलर सेट कर सकते हैं, साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी जो भी इमेज लगाना चाहते हैं इस जगह पर, यानी इन ऐप इमेज जो आप यूज़ करना चाहते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक इन ऐप इमेज भी लगा कर देख लेते हैं साथ में ही, ताकि आप लोगों को मज़ीद जो है वो ब्रीफली समझ आ जाए कि हम किस तरह से इन ऐप मैसेजिंग का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम एक इमेज को इंपोर्ट करते हैं, सेव करते हैं और ये हमारी इमेज जो है वो भी अपलोड हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देखें कि इस तरह से हमारी जो नोटिफिकेशन बनने वाली है इन ऐप नोटिफिकेशन। क्लिक मी के बटन को आप चेंज करके यहाँ पर भी आप जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं और इसके बाद आप इसे यहाँ पर, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप इन सभी को खुद से एक्सप्लोर कीजिएगा, मैं जस्ट शॉर्ट आपको बता रहा हूँ। तो आप मेक मैसेज लाइव पर क्लिक करें और मेक मैसेज लाइव को सेंड कर दें। अब जैसे हम इसे सेंड करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने कर रहा है देयर वाज एन एरर व्हाइल लोडिंग योर मैसेज, प्लीज़ ट्राई अगेन। तो हम यहाँ पर क्लिक टू रिट्राई पर क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने रिट्राई पर क्लिक किया था तो हमारे सामने हमारा जो मैसेज था वो लाइव हो चुका था, बट एक एरर भी आ रहा था। तो वो एरर शायद इंटरनेट कनेक्शन की वजह से आ रहा था। जब दोबारा मैंने नया मैसेज वहाँ पर ऐड किया तो वो बता रहा था कि आपका एक मैसेज एक्टिव है। क्योंकि दोस्तों इन ऐप मैसेजिंग जो है वो आप एक मैसेज ही एक वक्त में एक्टिव रख सकते हैं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस एक्टिव करना चाहते हैं तो आपको फिर अपग्रेड करना पड़ेगा वन सिग्नल को। तो हमारे पास फ्री में सिर्फ एक मैसेज को, यानी एक मैसेज आप लगा सकते हैं। कोई भी मैसेज आप बार बार लिखें, जितने मर्जी लिखें, मगर एक वक्त में एक ही मैसेज आपको एक्टिव रखना पड़ता है। अगर आपने कोई नया मैसेज लिखना है तो आपको यहाँ पर क्लिक करके इस मैसेज को पॉज करना पड़ता है, फिर उसके बाद दोबारा नया मैसेज आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है। तो हम यहाँ पर हमारा जो मैसेज एक्टिव हुआ था उसी को दोबारा से रिज्यूम करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारी एप्लीकेशन के अंदर हमारा वो मैसेज इम्प्लीमेंटेड है या नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों हम इस ऐप को यहाँ पर एग्ज़िट कर देते हैं। एग्ज़िट कर लेने के बाद दोबारा से हम अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे पास वो मैसेज आ चुका है या नहीं आ चुका। तो यहाँ पर देखें, जैसे ही हमारी एप्लीकेशन लोड हुई, लोड होने के बाद यहाँ पर हमारा जो नोटिफिकेशन का मैसेज होगा वो हमारी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम लेता है फर्स्ट टाइम, क्योंकि वन सिग्नल के ऊपर जैसे जैसे आपकी ट्रैफिक आती है तो वन सिग्नल मज़ीद एफिशिएंट हो जाता है आपकी एप्लीकेशन के साथ। तो जो इन ऐप मैसेजिंग है ये थोड़ा सा टाइम लेती है एज़ कम्पेयर टू पुश नोटिफिकेशन के। तो अभी यहाँ पर थोड़ी ही देर के बाद इन ऐप मैसेज जो है वो आ जाएगा। तो अभी शायद इंटरनेट की वजह से कोई इन ऐप मैसेज जो है वो नहीं आ रहा, मगर यहाँ पर एक्टिव है, हमारी स्क्रीन के ऊपर भी एक्टिव है। तो बस ये यहाँ पर किसी ही लम्हे जो है वो आ सकता है।
तो एक मरतबा इसको दोबारा ओपन करके देखते हैं, अदरवाइज़ ये मैसेज एक्टिव है। अगर नहीं आता तो आप इसी मेथड को फॉलो करें, आपके पास आ जाएगा। ये कुछ इंटरनेट कनेक्शन की वजह से भी हो सकता है कि इन ऐप मैसेजिंग कई मरतबा जो है वो स्लो हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर से कीजिएगा। और अगर आप मज़ीद एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर वीडियोस देखना चाहते हैं, आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, तो आप मुझे मैसेज करें, फिर इंशाल्लाह उसके ऊपर मैं मज़ीद वीडियोज़ भी बनाऊँगा। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।